जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और जिन्होंने गुजरात के अपने एक भाषण में 2 दिसंबर को कहा कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए 30 लाख रुपया खर्च करना चाहते थे। ये तो गुजराती माँ के पेट से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने नेहरू जी को ये काम करने से रोका। अब इस झूठ का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 1950 में हुई और बाबरी मस्जिद का मुद्दा है वो 1990 के बाद से करवाया। तोड़ा तो इसको गया 6 दिसंबर 1992 को और कभी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात तो सामने आई नहीं। तो राजनाथ सिंह जी इतने बड़े पद पर हैं और इस प्रकार की गपशप छोड़ते हैं, तो ये काफ़ी एक शर्मिंदगी की बात है कि देश के रक्षा मंत्री को कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने समर्पण कर दिया और इसी समर्पण के कारण देश का विभाजन हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी जो ब्रिटिश सेवा में थे, उन्होंने लिखा था और बाद में चलकर ये आनंद मठ नाम के उपन्यास का भाग बन गया। पहले 2 स्टैंजा लिखे, 2 उसके छंद लिखे और जो पूरे तौर से एक कहा जा सकता है तो देश के लिए देश का गुणगान करते हैं, पृथ्वी को हमारी धरती को माता के रूप में देखते हैं और उसकी वंदना करते हैं। अब इसी को उन्होंने बाद में एक्सपांड किया, बढ़ाया और उसमें 4 छंद और जोड़ दिए और ये जो 4 छंद उन्होंने जोड़े वो थे हिंदू देवी देवताओं के, खास तौर से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और दूसरे देवताओं की आराधना में कि देश भर में तो स्कूलों में और असेंबलीज में गाया जाने लग गया। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह मांगी कि इस गीत का जो इतना लोकप्रिय है उसका क्या किया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई इस गीत के पहले 2 स्टैंजा जो है वो तो देश को मातृभूमि के रूप में उसकी पूजा करते हैं, वो तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।